मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब तक पत्नी की पूजा ना कर लें तब तक इन्हें दाना पानी नहीं मिलता। जब तक ये घर में पत्नी की पूजा ना कर लें तब तक इन्हें दाना पानी नहीं मिलता। और खुद रोके दुनिया को हंसाए, हर जगह ऐसा सबरस मुरसानी नहीं मिलता। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और मैं भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाता हूं क्योंकि इनके लिए हाइट के अनुसार इनका माइक भी चाहिए। इनके माइके वाले पहले ही लंबे हो चुके हैं, अब इस माइक को ही लंबा करना बाकी है। तो स्वागत करते हैं सबरस मुरसानी जी का। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, जोश भर दिया। मेरा भी मन कर रहा था कि आज मैं भी वीर रस का कवि बन के ही रहूंगा। रमाशंकर पांडे जी ने वीर रस की कविता सुनाई, इधर ये दर्शन लोहार ने वीर रस की कविता सुनाई, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भी आज वीर रस का कवि बन करके कुछ सुनाऊं मंच पर। तो मेरी नज़र में देखो, ये वीर रस का एक उदाहरण दे रहा हूं। ये वीर रस क्या है कि एक दिन हमारी पत्नी ने शुरू किया हम पर बेलन घुमाना। ये वीर रस है, कान खोल के सुनना। बहुत अच्छे। एक दिन हमारी पत्नी ने शुरू किया हम पर बेलन घुमाना, हमारे पड़ोसियों ने चाहा हमको बचाना। हाँ। हमने कहा हमें बचाने कोई मत आना, हम अपनी जगह पर डटते रहे, पत्नी के बेलनों से खूब पिटते रहे। इसका क्या कारण है? हाँ। ये वीर रस का सबसे बड़ा उदाहरण है। वाह 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 वाह। इससे बड़ा वीर पुरुष कोई हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, आप पुरुष हैं ही नहीं। हाँ। आप पुरुष हैं ही नहीं। मैं लोह पुरुष हूँ। हाँ, मैं सच कह, आप कहेंगे सिद्ध करो लोह पुरुष कैसे हूँ? हाँ, कैसे? मेरी पत्नी कहती है जाओ लोहे की कढ़ाई मांजो, तो फिर मैं लोहे की कढ़ाई मांजता हूँ। और मैं लोह पुरुष से कम नहीं समझता अपने को वास्तव में। तो ये जोश भर गया मेरे अंदर। नेताओं के बारे में बहुत कुछ कहा गया। अच्छा, अभी जो है गणेश चौथ और वो करवा चौथ में क्या क्या आती हैं, तो मेरी पत्नी ने व्रत रखा करवा चौथ का। अब मुझसे बोली कि वो गिफ्ट ला के दो। मैंने कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो बोली व्रत तोड़ती हूँ। मैंने अब जो मार के छोड़ेगी। व्रत टूटा और पति ऊपर को छूटा। अरे वाह। है तो मैंने 2 लाइन लिखी, ये करवा चौथ होती क्या है? देखे धमचक जी, आप धमचक मुल्तानी, मैं सबरस मुरसानी के मन वांछित गिफ्ट पाकर ही पत्नी पतियों को कबूलती हैं। हाँ। मन वांछित गिफ्ट पाकर ही पत्नी पतियों को कबूलती है। करवा चौथ पर पत्नी पति से करवा चौथ वसूलती है। करवा चौथ पर पत्नी पति से कर वो चौथ वसूलती हैं। बहुत अच्छा, बहुत मन वांछित गिफ्ट पा करके ही पत्नी पति को कबूलती हैं। ये करवा चौथ होती है। अच्छा, मैं बताऊं कि जब मैं पढ़ता था, नेताओं के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं जब पढ़ता था, आप पढ़ते भी थे? हाँ, वास्तव में पढ़ता था। आप तो विद्यालय के पीछे पढ़ते थे। हाँ, फिर मुझसे कहते हैं कि ये सबरस मुरसानी हमारे क्लास फेलो हैं। मैं कसम खाता हूँ भगवान की, मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ। मैं क्लास फेलो तो हुई नहीं। बिल्कुल, क्लास पास हो रहता हूँ मैं हमेशा। क्लास पास हो? हाँ, क्लास पास हो रहता हूँ। वो मेरे हेडमास्टर जी थे ना, हाँ। वो प्राइमरी में वो अपनी भैंस को फील्ड में चराते थे। एक बड़ी रस्सी बांध करके भैंस के गले में और फील्ड में खूंटा गाड़ देते थे और फील्ड में भैंस चरती रहती थी और 2 बच्चों से घास खोदवाते थे कि तू घास खोद, भैंस को चारा खिला। अब मुझसे बोले तू घास नहीं खोदता है भैंस के लिए, तुझे फेल करूंगा। ओ उम्र की मास्टर जी, मैं घास खोद दूंगा। बोले नहीं, मैं तुझे फेल करूंगा। टीका टीक दोपहरी में भैंस फील्ड में चर रही थी घास को। मैं पहुंचा, मैं कहीं मास्टर जी मुझे फेल नहीं कर दे। मैं बोला मास्टर जी, बोले कैसे आया दोपहरी में गर्मी में? मैंने कहा मास्टर जी मैं इसलिए आया हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ तो मुझे पास कर देना। तो मास्टर जी बोले ठीक है पास कर दूंगा, यदि तू 2 किलो गर्मा गर्म जलेबी लेकर के आए तो मैं तेरे को पास कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है मास्टर जी मैं जलेबी लेने जा रहा हूँ। मैं मार्केट में गया, हलवाई से गर्मा गर्म जलेबी रसदार
और कागज के खोखे में भर करके 2 किलो मैं आया। दोपहरी में मास्टर जी ऑफिस में पैर पसाकर खर्राटे भर के सो रहे थे। अब मैंने सोचा इन्हें जगाऊंगा तो ये डांटेंगे। तो जो टेबल पर परीक्षार्थियों की जो परीक्षा की कॉपी जांचने को बंडल बन के रखी थी टेबल पे, उनके ऊपर जलेबी का खोखा रख के मैं चुपचाप चला आया। अब वो जलेबी का जो रास्ता कागज को पार करता हुआ खाकी कागज को खोखा जो था कागज का रस जो है और वो जांचने वाली कापियों के अंदर समा गया पूरा रस जलेबियों में। अब इतने में वो मास्टर जी की भैंस छूट गई, उसका रस्सा छूट गया। तो भैंस ने देखा गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू आ रही है तो भैंस ऑफिस में घुस गई। ऑफिस में आकर के घुस गई और सारी जलेबियों को चट्ट कर गई। वाह! सारी जलेबियों को, क्यों वो मीठी थी, सारी कापी को बंडल चबा गई। जब पेट भर गया तो वो रेंकने लगी। जब रेंक गई तो मास्टर जगह है ये क्या हुआ? अरे अरे जलेबी खा गई, भैंस जलेबी खा गई। कल देखूंगा बदमाश को जलेबी खा रख के चला गया था। अब मैं सुबह गया, मैं पूछूंगा मास्टर जी कितने नंबर दिए मुझे। तो सुबह मास्टर जी के घर पहुंचा मैं, मास्टर ने जो है वो बर्तन साफ कर रही थी। मैंने कहा वो मास्टर जी कहाँ हैं? बोली वहीं देख लो, वो उधर भैंस बंध रही है, वहां जाके देख लो। मैं गया तो मैंने गौर से देखा मास्टर जी भैंस के गोबर को जांच जांच के कापी में नंबर दे रही थी। और जैसे ही मास्टर ने मुझे देखा तो डंडा लेके बोले आजा, आज तुझे पास करूंगा, आजा। मैं वहां से भागा, फिर उस स्कूल में गया नहीं। तो मैं वास्तव में मैं इतना होशियार था। नहीं, आपका स्कूल भी बहुत महान था, आपके प्रधानाचार्य भी बहुत महान थे। भगवान भी आपको ऐसा ही बनाए।